गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागम् आडौ महासायकचारिचापं नमामि रामोधुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवनकुमार बलवद्विद्यादेवमयि हरः कलेशविकारो। बोले रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज जुमा है, 28 मार्च है, रमजान का पवित्र महीना है। कौन कहता है और अब के नबी है तो प्यारे सबके नबी है। इस्लाम की जो खूबी भाईचारा है, पैगंबर मोहम्मद साहब का और कुरान शरीफ का जो वसूल है, इसी के अनुसार मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और जिस कत्लेआम बलात्कार को पैगंबर मोहम्मद साहब ने रोका मक्का मदीना में, इस्लाम धर्म की जो सूत्र परंपरा नीति है उसका संचालन किया। इस्लाम धर्म के संस्थापक रावण के गुरु शुक्राचार्य थे और इस्लाम धर्म में पहली बुर्का सुपनखा ने पहना। बहुत सारी कथा है, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। देश के मुसलमानों को जिन हरामखोर हिंदू राष्ट्र के गद्दार हिंदुओं ने भूत चढ़ाया है, इस पर भारत में तुम्हारी जागीर और संपत्ति है, तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म सम्राट हूँ। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का अति विशिष्ट कृपा पात्र शिष्य ही रहा हूँ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ताशकंद में समझौते के बाद भारत को 3 टुकड़े में किया और मुसलमानों की जागीर के नाम से पाकिस्तान बांग्लादेश है। अगर मुसलमान इस्लाम की खूबी पर चलने को तैयार नहीं है तो कान खोल करके सुने। भारत के किसी मुसलमान का भारत के किसी एक सुई पर अधिकार नहीं है। ये महात्मा गांधी के बाप की जागीर तो थी नहीं भारत। जब तुमने ताशकंद में बैठकर समझौता करा दिया, समझौते में शर्त आई कि जितने भारत के मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाए, जितने पाकिस्तान के हिंदू हैं भारत में चले आवें। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जो मुसलमान भारत में रहना चाहे रह जाए, हम उसके जान माल की रक्षा करेंगे। ताशकंद समझौते की शर्तों को देखकर क्या भारत में किसी मुसलमान का किसी सुई पर अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। और अगर तुमको दादागिरी और रंगबाजी से लेना है तो उतर जाएगी तुम्हारी जो है टोपी और दाढ़ी दोनों जो है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये प्रकृति और विधि के न्याय की आवाज़ है, ये प्रकृति का संदेश है। दूसरे नंबर की बात ये है कि जो चौरकट नेता हराम खोरों सोमनाथ लुटा, काशी लुटा, मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, औरंगजेब सबसे ज़्यादा नरसंहार किया गाजी वगैरह। इसके बाद भी तुम इतने हरामखोर कायर गद्दार हो, हिंदू हो करके, चाहे जिस पार्टी में रहो, चाहे जिस पार्टी के पद पर रहो, लेकिन हरामखोरों जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तुम्हारा जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति है, मनुस्मृति है, लोक धर्म नीति, कुल धर्म नीति, राज धर्म नीति और दंपति धर्म नीति, संत नीति, वेद नीति, इन परंपराओं से हट करके तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई चिराग बचाने वाला नहीं, चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। और जो तुम मुसलमानों का इस्लाम का पक्ष लेता है तो तेरे तू कुल द्रोही, कुल धर्म द्रोही, कुल घाती है। तेरे कुल में ऐसा बोलने पर, ऐसा सोचने पर सांसारिक लोलुपता के लोभ में धृतराष्ट्र की तरह तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तो संसद विधायक का तेरे पास भूत चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं साफ सुथरी बात बोलता हूँ। तो राज धर्म नीति, कुल धर्म नीति, दंपत धर्म नीति के तब अनुरूप चुनाव चाहे जिस पार्टी से लड़ो, लेकिन सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के पक्ष में ही कार्य करो। राजा हरिश्चंद्र वगैरह ने बेटा को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, कुल समाज को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन तुम हरामखोर गद्दारों, हिंदू चाहे जिस पार्टी के संसद विधायक हो, जब सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलता है तो भारत माता के आंचल को और अपनी माँ के दूध में दाग लगाता है। इसलिए
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तो रही हिंदुओं के लिए बात। अब आओ हमारी जो माताएं हैं, अरे कायरों, तुम अपने जब तक किसी हिंदू महिला के मांग में सिंदूर न पड़े तब तक वो दुर्गा स्वरूपिणी होती है, उसे कन्या कहते हैं। इसलिए जब तक मांग में सिंदूर न पड़े वो कन्या है, गौरी है। और जब मांग में सिंदूर पड़ जाए तब वो त्रिपुर सुंदरी कही जाती है। तो जब तक मांग में सिंदूर न पड़े अपने बेटियों को हिंदू हराम खोरो अंग प्रदर्शन मत कराओ, उनको लहंगा चुंदरी पहना दो। और जब मांग में सिंदूर पड़ जाए, त्रिपुर सुंदरी हो जाए, तो उसे जो है साड़ी साया चुंदरी पहना दो। और जब उसकी गोदी में नाती पोते आ जाते हैं तब वो जगत जननी हो जाती है। तब माता का पृथ्वी से बड़ा स्थान है और पिता का आकाश से ऊंचा स्थान है। ये जो आकाश का सूर्य है, ये जब अस्त होता है 12 घंटे बाद उदय हो जाता है, पर आकाश से ऊंचा जो पिता है वह जिसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है कभी भी उदय नहीं होता है। इसलिए सनातन धर्म और प्रकृति का जो नियम कानून है उस पर चलो, उस पर तुम्हारे कुल का, समाज का, राष्ट्र का भी कल्याण होगा। 30 तारीख से यानी रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। जितनी हिंदू महिलाएं हैं सब लहंगा चुंदरी और चुंदरी साड़ी साया ब्लाउज पहनकर जैसे नारियल में चुंदरी लगाती हैं, तो नारियल को भी दुर्गा माता ने बनाया है। दुर्गा को ही निराकार प्रकट करते हैं और तुमको भी बनाया है। तो नारियल में तो चुंदरी लगा के पहुँच जाती हो, पर तुम अपने बदन में भी चुंदरी लगा के पहुँच जाओ, माता तुम्हारी पर कृपा कर देगी, तुमको दर्शन देगी, तुमको इच्छित वरदान भी दे देगी। और जब पैंट शर्ट पहन कर जाओगी तो सुपर्णखा ताड़का की तरह तुम्हारा नाक कान भी कट जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सीता, सावित्री, अनुसुईया, सबरी, मीराबाई बन करके जीवन निर्वाह करो। नारी धर्म की जो नीति है उसका पालन करो, क्योंकि इस संसार में जो नारी का रूप है, नारी का जो रूप है वो पति के लिए होता है, न कि समाज के लिए होता है। तो जो नारी अंग प्रदर्शन कर रही है वो तवायफ है और देवांगना है। इसलिए जैसे दुनिया की कोई मुस्लिम महिला कभी भी बिना बुर्का के नहीं निकलती, उसी तरह से कड़ी चेतावनी, सख्त चेतावनी माता दुर्गा की आवाज़ है। जो महिलाएं दुर्गा व्रत करती हैं, नारियल में जैसे चुंदरी लगाती हैं, उसी तरह से जो कुमारी हैं लहंगा चुंदरी पहनकर दुर्गा मंदिर में जाए, दुर्गा व्रत करे। और जो विवाहित हैं वो बनारसी साड़ी साया ब्लाउज, बनारसी चुंदरी पहन करके माता रानी के जाए, ताकि उनका आत्म कल्याण, कुल का कल्याण हो, अखंड सौभाग्यवती रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। दुनिया का हर मुसलमान सुन ले, भारत के किसी सुई पर भारत के किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है। इसलिए या तो चुपचाप इस्लाम की जो खूबी भाईचारा है उसके नियम के अनुसार रहें, या तो चुपचाप पाकिस्तान चले जाएं। ये किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाप की जागीर नहीं है जो यहाँ इनको जो है इस तरह से जो धर्म नीति छोड़ दिया है, न्याय नीति, वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, शराब खाना बंद हो। ओम हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।